उनका गायब हो गया। बिल्कुल रिलैक्स फील किया उन्होंने और बहुत अच्छे से कि भाई संतुष्टि की प्राप्ति हुई। सामने से तो संतुष्टि हुई उनको। इन्होंने जप किया। आपने कितनी देर तकरीबन एक आदमी का जप किया? पौना घंटा 1 घंटा किया जी। पौना घंटा 1 घंटा जप किया। आप लोग जो तैयार हुए हैं थोड़ा ध्यान से सुने। आगे आओ थोड़ा सा, इतनी पीछे भी नहीं जाने के लिए। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सुनोगे कैसे? फिर खड़े रहो, खड़े होके सुनो। पौना घंटा एक आदमी का जप करना है, 45 मिनट। कितना? या 2 आदमी का 45 मिनट जप करना है। शाम को न्यास बताएंगे, न्यास से दर्द निवारण की विधि बताएंगे। तो पहले दर्द निवारण करना है, प्रेत उसके बाद में काटना है। क्योंकि जब प्रेत काटोगे आप पे झपट्टा भी लग सकता है, किसी का ताकतवर प्रेत हो सकता है। पता है ना, लोग गद्दी में बैठे बैठे टाइफाइड हो जाते हैं, पीछे गिर जाते हैं। पता है आपको ये बात? है आपने देखा नहीं होगा। सोनू तूने तो देखा है ना, या नहीं देखा? हाँ देखे है। पसीना बहाया है कल? है क्या जब किया बताइए? हाँ तो तेरा उपांशु चालू हो गया? अच्छा तीसरा दिन है आज। उपांशु और मानसिक है। इससे पहले क्या किया? वाचिक किया था। कैसे किया था बता? हाँ ऐसे ओम सम शरणाय नमः, ओम सम शरणाय नमः, ओम सम शरणाय नमः, ओम सम शरणाय नमः। पहले 2 दिन इतनी तेजी से जप करना है। कितनी तेजी से? एक दिन में 53,000 मंत्र का जाप होना ही होना है। बंक किसी ने मारना नहीं है, ये बात लिख लो मेरी, ठीक है? वरना कामयाब नहीं हो पाओगे। गुरु के वाक्य को पालन करना ही करना चाहिए, कामयाब नहीं हो पाओगे वरना। ये बात लिख लो। अगर अभी से बंक लगा दिया ना, क्योंकि ये आपकी साधारण क्लास नहीं है, आप लोग साधना करने आए हैं। साधना करने में क्या होता है कि आपके जितने पितर हैं सबसे पहले देवता उनको क्या करते हैं, आप फिर जान भी पाओगे कि मनु भैया ने जितनी साधना की है 5-6 साल लगातार, 40-40 दिन मौन रह के, फिर 40 दिन मौन रह के, उन साधनाओं के फल कितने बड़े होंगे। आपको जब इतनी छोटी साधना का फल इतना बड़ा मिलेगा तो फिर बड़ी साधना का फल कितना बड़ा होगा। नहीं समझे आप? तो जो हम करते हैं वो हम पाते भी हैं। देवता कभी भी किसी का लिया हुआ नहीं रखते। आप देवता को भोग दे रहे हो, आप गुरु की साधना कर रहे हो, ये साधना बहुत ज़्यादा फलित होने वाली है। आपके अंदर मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, ठीक है? हमारे बच्चे भी साथ साथ आपके साधना कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहा था या जिसने नहीं की थी उसने भी साधना की है, और जिन्होंने साधना की है वो इस साधना में अपने प्रेतादिकों का तो नाश कर ही लेते हैं, अपने पितरों को भी सफल कर लेते हैं। उनके तत्व भी कहीं बंधे हो वहाँ से निकल के आएंगे, आपके बराबर में खड़े होंगे, आपके जब से साफ होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और अपने घर चले जाएंगे। जो उनका घर उनको मिलेगा भगवान की तरफ से। आया समझ में? अगर यहाँ पृथ्वी लोक पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, श्वेत हो जाएंगे, इतने सूक्ष्म हो जाएंगे, किसी की पकड़ में कदापि नहीं आएंगे। अब आपने क्या करना है? अब आपने जप करना है, चीन तोड़ के जप करना है, जिससे आपका जो शरीर में पृथ्वी तत्व है वो विशुद्ध हो जाए। और जब आप उपांशु और मानसिक करेंगे तीसरे दिन का जप, तो अग्नि और जल तत्व शुद्ध होगा। और जब आप तीसरे दिन का मानसिक करेंगे तो वायु और आकाश तत्व सिद्ध हो जाएगा। तो जब उपांशु करेंगे तो जो जल की मात्रा है शरीर के अंदर वो क्या हो जाएगी? विशुद्ध हो जाएगी। और मन में जो विचार चलते थे वो ऊपर जय शनिदेव कहने से अग्नि तत्व की समाप्ति हो जाएगी। तो यहीं तक आपके अंदर जो काम के बीज हैं वो कम हो जाएंगे और लोभ की प्रवृत्ति कम हो जाएगी इन 4 दिनों में, 6 दिनों में, ठीक है? वायु और आकाश तत्व तो विशुद्ध होने लगेंगे। हो सकता है आपको इस बीच में दर्शन हो, लेकिन दर्शन का भेद किसी को नहीं बताना है। किसी के साथ बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, किसी के साथ बहुत कम भी हो सकता है। सबके शरीर की प्रवृत्ति अलग अलग है। किसी को वाइब्रेशन आ सकती है, किसी को शनिदेव पास आके दर्शन दे सकते हैं, किसी को उसके दूत दिखाई दे सकते हैं। हमारी जो यहाँ सिद्धि बनेगी वो ऐसे आकार में नहीं बनेगी कि एक बाबा चल रहा है घोड़े वाला वो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। आपकी जो भी सिद्धि बनेगी वो बहुत ही सूक्ष्म होगी, दूसरे के देखने में कम आएगी। वो आपकी ऊर्जाओं को भाप पाएगा, आपकी कुंडलिनी शक्ति को उठते हुए देख पाएगा। बस इतना काम होगा। क्यों? क्योंकि मूल साधना यही है, इसके अलावा कोई और मूल साधना है ही नहीं। इसी से एक मंत्र से ही सारे देवताओं को सिद्ध करना है, लेकिन पहले आपका यही सिद्ध होना चाहिए। पहले 2 महीने तक लगातार यही जप करना है। कोशिश करना है 21 दिन की मौन साधना में आप आ सके, क्योंकि मौन साधना में आपको क्या क्या लेके आना है वो मैं यहीं से बताऊंगा कि आपको ये वस्त्र, ये सामान चाहिए नहीं। अब क्या करना है आपने? अब आपने जिनका वाचिक जप करना है उनको बोल के करना है, जीभ घुमा के। क्या बहुत जगह है, किसी भी कोने में बैठ जाओ और वाचिक वाले एक तरफ मुंह करके, चाहे दीवार की तरफ या भगवान की तरफ मुंह करके और बैठ जाओ। अपनी एक मूर्ति उधर
रख लो भगवान शंकर, ठीक है। और जीव्या से एक ही जाप करो, ओम सम सनिष्ठाय नमः, ओम सम सनिष्ठाय नमः, ओम सम सनिष्ठाय नमः, ओम सम सनिष्ठाय नमः। शब्द को फेंकते जाओ बिना सोचे, ठीक है। इस तरह से आपका 2 दिन में लाख मंत्र का जाप और ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कम खाना है, खाना कितना है वो वहाँ दे रहे हैं, ठीक है। जब मौन होगा तब उसकी खुराक अलग होगी, ठीक है। इससे अब आपकी जम्भाई आनी बंद हो जाएंगी, शरीर में जो अकड़ापन था वो खत्म हो जाएगा पहले 2 दिन के अंदर। तीसरे दिन से मन हल्का होना चालू हो जाएगा और 5वें 6ठे दिन में जाके आप बिल्कुल विशुद्ध हो जाओगे, आपके शरीर हल्के हो जाएंगे। लेकिन उपांशु और मानसिक एक धारा में करना है। बोलो कैसे करना है? जब आप उपांशु जप करें तो उपांशु जप करते समय ओम सम शनिश्चराय नमः ओम का जप करें तो आपकी जो जिह्वा हिलेगी या होठ हिलेंगे, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आएगी, ठीक है जी। मन के एक स्तर पर जय शनिदेव करते रहे ऐसे, यानी कि होठ हिलेंगे, जीभ हिलेगी, ओम सम शनिश्चराय नमः ओम बोलोगे, लेकिन जो मन का एक स्तर है उस पर जय शनिदेव का जाप करोगे आप। या 1 या 2 बार, कम से कम 2 बार जय शनिदेव बोल सकते हैं इसमें। तो ऐसे ही 2 दिन और जप करना है। फिर जैसे ही आपका उपांशु मानसिक जब पूरा हो जाएगा, जब आपका फिर आएगा आपका 5वां दिन, तो 5वें दिन आपका शुरू होता है मानसिक, यानी कि जो आप होठ और जिव्या हिला रहे थे चौथे दिन से, तो वो भी आपके बंद हो जाएंगे। केवल मानसिक तौर पर ना तो आपकी जिव्या हिलेगी ना होठ हिलेंगे। मन के बात, जिसने मानसिक ठीक से किया उसको समाधि लगेगी, ये बात याद रखना, ठीक है। और बहुत आराम से धीमी गति से दोनों जप होने चाहिए, उपांशु मानसिक और मानसिक। इसमें देर वो जल्दी नहीं करनी है। केवल पहले 2 दिन के जाप में जल्दी जीवा घुमानी है। अगले 2 दिनों के जाप में धीमी गति से मंत्र बोलना है और ऊपर भी धीमी गति से बोलना है जय शनिदेव, ठीक है। और तीसरे जप में मन पे जप करना है और वो भी बहुत धीमी गति से। और जब मन की दोनों तरंगों को पकड़ पाओगे तब तेज नहीं होता है। जब कोई तेज कर रहा है तो ये समझो वो कर ही नहीं रहा है, तब धीमी गति से होगा दोनों जप, दोनों लेयर पे एक साथ ऊपर नीचे वहीं के वहीं। जितनी देरी में ये शब्द बोलेगा उतनी देरी में ऊपर मन में जय शनिदेव भी बोलना है। तब अगर ठीक से पकड़ पाओगे तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत खास होंगे। इन 2 दिनों में देव दर्शन होगा, इन्हीं 2 दिनों में पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाओगे, इन्हीं 2 दिनों में आपको साधना का पूर्ण फल मिल जाएगा। आगे चल के आपको गुरु मंत्र का जप करना है, गुरु के इष्ट और उनकी कुलदेवी के साथ, उसका फल आपको अलग मिलेगा। और तब आप अपना काम कर देंगे। तब गुरु का भार रहेगा कि किसी के शरीर के प्रेत को किस मात्रा में कितनी जल्दी और कैसे काटना है, तब आपका कोई भार नहीं रहेगा। तब आप सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। आप सेवा करें ना करें, लेकिन जो साधना यहाँ बताई जाती है अगर वो साधना करते रहेंगे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको देव दर्शन अवश्य में होगा ही होगा। और जो 21 दिन की साधना में आएगा उसको तो देव दर्शन होगा ही होगा। यूँ समझिए आप, जो मनु भैया ने 6 साल में कमाया उसको बहुत कम समय में कमाने जा रहे हैं, क्योंकि आप आखिरकार मनु भैया के शिष्य हैं। और गुरु गुड़ी रहे चेला चीनी हो जाए, ये वाली कहावत आपने पूरी करानी है, ना कि मैंने करनी है, ठीक है। वो आपसे ही होगी, मेरे से नहीं होगी। तो इसलिए जैसा बताया गया है वैसा करो, जी तोड़ के मेहनत करो। ये समझो यही दिन आपके लिए खास है इस दुनिया में। इन्हीं दिनों में आपने जो अपना उत्थान करना है, इन्हीं दिनों में आपने अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है और उन ऊर्जा, बढ़ी हुई ऊर्जाओं को आपने संभाल के भी रखना है और लोक कल्याण में भी लगाना है। बोलिए जय शनिदेव। अब आप अपना अनुभव बताएं, आप जब कर रहे हैं क्या अनुभव आपको हो रहा है? जबकि मैंने पूछता हूँ, जब बोलते हैं आराम हुआ है, रुए, बार बार भी आते हैं वही, बोले कल आपने जब किया था फिर से जब करो हमारा। हाँ, ऐसे भी आने लगे हैं लोग इनके पास भी, कल आपने जब किया था आप हमारे। बोले शनिदेव महाराज की। 7 से 8 लोगों का जब करा और लोगों को आराम पड़े। मैंने उनसे पूछा भी कई बार, और कई ऐसे दोबारा भी आए कि भैया मेरे को आराम है, एक बार और कर दो। और काफ़ी लोगों को दर्द में आराम हुआ। मैंने जैसे कल जाप करा तो उनको काफ़ी आराम मिला, उनके दर्द में भी बहुत आराम मिला और उसमें मुझे भी बहुत फ़ायदा मिला। उनको फायदा हुआ, दर्दों में भी आराम मिला। दर्दों में भी आराम। जो कल जब किया था हमने, सबको आराम मिला था। जिनके दर्द थे उनके दर्द में आराम मिला। और कई ने तो ऐसा किया कि दोबारा करवाया, जो किसी का तंगी तत्व रह गया था दर्द का, थोड़ा बात भी दोबारा करो तो साफ हो गया। इनके पास नहीं हुआ। आपने सबने आगे यही सलाह रखनी है, जिसका आप जब कर रहे हैं उससे पूछना है। अगर वो अभी कहता है कि आराम नहीं पड़ा तो उसका जब जी तोड़ के करना है और तोड़ के करना है। तब एक एक आदमी को ठीक करके देखना है, तब आप पर कृपा का विस्तार होता चला जाएगा। और मन में यही भावना रखनी चाहिए कि मेरे से किसी का दुख, किसी का कष्ट खत्म हो जाए बिल्कुल।
ठीक है कि नहीं? ऐसे। और एक बात मैं आप लोगों को एक अनुमति और दे रहा हूँ, अपने गुरु का ध्यान कीजिए, शनिदेव महाराज का नाम लीजिए और धाम के दूतों को बोलिए कि जो आदमी मेरे सामने खड़ा है मैं इसको जहाँ हाथ लगा रहा हूँ वहीं से इसके प्रेत के पितृ के जो स्थल हैं वे खत्म हो जाए और फिर दबा के काम करना है। लेकिन महिलाओं का महिलाएं करेंगी, पुरुषों का पुरुष करेंगे। पुरुषों को महिलाओं को हाथ लगाने की कतई भी आवश्यकता है नहीं। और अगर किसी के घुटने में दर्द है और वो व्यक्ति आदमी है तो आप उसको उसके पैरों को हाथ लगाएंगे, आप देखेंगे उसके दर्द कम होते चले जा रहे हैं। यही देव कृपा का विस्तार है। आप लोग जो है सुदृढ़ होने जा रहे हैं अपनी कृपा में। और आज तक दुनिया में कोई ऐसा धाम नहीं है जो इतनी संख्या में लोगों को तैयार करके उनको सिखा रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई धाम नहीं है। आगे ना समझ में, बहकाया नहीं जा रहा है, आप खुद करके देख रहे हो, आगे ना, और सामने वाले से पूछ के देख रहे हो कि आपको क्या लाभ हुआ। आप अपनी ऊर्जाओं का रूपांतरण देख रहे हो। किसी को अगर पहले प्रेत बाधा है तो आप ये देख रहे हो प्रेत तो गया ही गया, साथ में मेरी उपयोगिता संसार के लिए बढ़ गई है। तो आप सबने आज जो जो जप करेंगे उन सबने लोगों के घुटनों पे, कमर पे और बहुत धीमी गति से धीरे धीरे करके हाथों का संचालन करके अपने हाथ का वो जादू देखना है जो शनि धाम के दूत आपको देने वाले हैं। वो आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ शनिदेव महाराज है। ये सोचना है, आपका न्यास ही ये हुआ है कि जो भी है वो मेरे शरीर के अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। वो जब आपकी ऊर्जा पूरे शरीर को ग्रहण करके दूसरे के अंदर विस्तारित होगी तो उसके दर्द, उसके भार, उसके कष्ट हमेशा कम होंगे। लेकिन आप लोगों ने पहले जप करना है, उसके बाद दर्द पूछ के वहाँ हाथ लगाना है, फिर उससे संतोषपूर्वक खड़े करके पूछना है क्या आपको कहीं दर्द है, क्या आपको कहीं भार है, क्या आपको कहीं कष्ट है। जब उनके कष्ट खत्म हो जाए शनिदेव महाराज से प्रार्थना करनी है कि महाराज आपने आज बड़ी कृपा की कि शनिदेव महाराज आपने अपने नाम की लाज रखी, गुरु के नाम की लाज रखी और साथ में मेरी भी लाज रखी। बोलिए जय शनिदेव। प्रार्थना करना कदापि ना छोड़े। प्रार्थनाओं में दुनिया में सबसे ज्यादा बल होता है। इसलिए जिन लोगों ने प्रार्थनाएं लिखी हैं वे इस दुनिया में पूरी में मशहूर हुए हैं, चाहे वो तुलसीदास जी हो, चाहे वो कबीरदास जी हो और चाहे आपके मनु भैया ही क्यों ना हो, क्योंकि प्रार्थनाओं हम बहुत कम खर्चे में ये सारा काम करा रहे हैं। लेकिन मैं एक कंपनी उसको ठेका देने जा रहा हूँ कि वो बहुत कम पैसों में आप लोगों की कुर्तियाँ बनाए या फिर नीचे धोतियाँ बनाए और वो यहाँ पे आके बहुत कम रेट कोड करके और उसको बेचे, जिससे साधना में वस्त्र दिए जा सके। अगर मैं उसको कहा भी तो भाई हमारी तुम्हें ड्रेस बहुत महंगी दी है, हम इस पे तो हम किसी को ये नहीं कह सकते भाई तुम ये ड्रेसें खरीदो, क्योंकि अगले आदमी को 3-4 हज़ार रुपये हमारा सारा खर्च आता है। और अगले आदमी को अगर हमने 3-4 हज़ार रुपये की ड्रेस ही देती तो 20-20 हज़ार की साधना करानी मनु भैया के बस की तो बात है नहीं। वो बात अलग है कि आप लंबे दिनों के लिए करें, दीर्घ अवधि के लिए जाए तो उसमें आपका खर्च कुछ आ जाए, लेकिन इतना खर्च तो हमारा कदापि आता नहीं है। बोलिए जय शनिदेव। अब आप में परिवर्तन आएगा, आपकी ऊर्जाओं में परिवर्तन आएगा। आपने एक दूसरे का ध्यान रखना है। किसी व्यक्ति ने फोन पे बात नहीं करनी है, केवल मैसेज करके छोड़ देना है। अगर आपका कोई यारा प्यारा हो तो बहुत जरूरी बात हो तब किसी ने दूसरे को डिस्टर्ब करना है। सबने अगर एक ऐसे मुंह करके बैठे तो दूसरा दूसरी तरफ मुंह करके बैठेगा, ऐसे जैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के लड़ाके खड़े होते हैं एक दूसरे पर नजर रख रख के। और सबने जाप करना है, जीप तोड़ के जाप करना है। ये 6 दिन बहुत महत्वपूर्ण है और 7-8 दिन में जब आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे आप बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार होके संसार के बीच में आ गए हैं और लोगों का जप कर रहे हैं। आज से आपको ये छूट और मिल गई कि आप लोगों को हाथ लगा के उनके दर्द दूर करें। लेकिन माताओं को माताओं की तरह, माताओं का और सभी को पुरुषों का ये सब जाप करने आप लोगों ने। आप लोग वहाँ चलिए, जाके चले जाइए, यार है ना। शाम को ही तो जाएगा? हाँ जी, शाम को नहीं जाएगा। 9 बजे जाऊँगा जी शाम को। आप लोग हवनकुंड पे जाइए और उन लोगों को वहाँ भेजिए जब में। चला जाओ। बोले शनिदेव महाराज की, बोले परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव।